नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। कुछ दिन पहले नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब दिखाया गया था। यहां पर अस्पतालों में 1 लाख की जनसंख्या पर केवल 6 बेड थे। इसी को लेकर के अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के अपने पैमाने हैं, अपने तरीके हैं, लेकिन बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आया है। 2005 से पहले जो हालत थी उसके मुकाबले अभी स्वास्थ्य व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है। नीतीश सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से कई सारे मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और अस्पतालों की व्यवस्था में भी सुधार किया गया है। वहीं तेज प्रताप को लेकर के भी उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार में बड़े बेटे के कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन राजद में तेज प्रताप यादव को दरकिनार कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। सुनिए आपके उन्होंने क्या कुछ कहा। नीति आयोग की रिपोर्ट वो अपने तरीके से अपने पैमानों को सोचते हैं। नीति आयोग को यह भी बताना श्रेयस्कर होता राज्य की जनता के लिए कि 2005 के पहले इस राज्य के अंदर क्या परिस्थितियां थी, कितने सुविधाएं थी, अस्पतालों में कितनी दवाइयां मिलती थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को क्या सुविधाएं मिलती थी, कितने डॉक्टरों का बहाली होता था, कितने नर्सेज की बहाली होती थी। ये भी यदि आता नीति आयोग की तरफ से तो मुझे लगता है कि राज्य की जनता को और देश की जनता को विकास को समझने में, परखने में और दूसरे राज्यों के तुलना में नीति आयोग ने कहा है कि बिहार काफी पिछड़ा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों ने 2005 तक लंबे समय तक इस राज्य में शासन किया उन लोगों को जवाब देना चाहिए ना कि क्यों उतना पीछे रखा था। और 2005 के बाद से जहां हम लोग बिहार को लेके गए हैं वो एक छोटी सी तस्वीर केवल मैंने आपको अभी बताई है। और आप सब लोग तो पत्रकार हैं, आप सब लोग तो स्वयं दिन भर समाज यादव जी भी डॉक्टर के साथ संवाद कर रहे हैं। वो संवाद ही कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। और जब भी काम पड़ने की जरूरत पड़ती है तो आप लोग से बड़ा गवाह कौन हो सकता है कि कभी भी वो दिखाई नहीं पड़ते हैं बिहार की धरती पर। आप लोग खोजते रह जाते हैं, बिहार के हर कोने में वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। और कोई भी संकट समस्या होती है तो कभी नजर आए हैं, बात करने को तो कोई कर सकता है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, देखिए मैं शुरू से ये बहुत दुखद, किसी भी घर का बड़ा बेटा जो होता है उसका अधिकार होता है। और खास करके ये हमारे देश की परंपरा रही है कि जब कोई शासकीय व्यवस्था हो, पारिवारिक व्यवस्था हो, उसमें यदि उत्तराधिकारी बनाया जाता है तो बड़े बेटे को प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, बड़ा बेटा इनकार कर जाए तो अलग बात है, लेकिन बड़ा बेटा को दरकिनार किया जाए ये उचित बात नहीं। तो बड़े बेटे ने इनकार नहीं किया, उसको दरकिनार किया जा रहा है, ये कतई उचित नहीं है। मैं आज से नहीं, पिछले कुछ वर्षों से मैं शुरू से इस पक्ष कर रहा हूँ कि तेज प्रताप जी के साथ परिवार के अंदर न्याय नहीं हो रहा है। न्याय करना चाहिए लोगों को, और उनके जो अधिकार हैं बड़े पुत्र के नाते उसमें दखलंदाजी किसी को नहीं करना चाहिए। देखिए, है उनके परिवार का मामला, लेकिन एक भारतीय परंपरा में रहने वाले व्यक्ति के नाते जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ कि तेज प्रताप जी के साथ कहीं ना कहीं परिवार के अंदर अन्याय होता हुआ दिखता है और बड़े बेटे का जो अधिकार है कहीं ना कहीं उनसे छीना जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि उनको दुख होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगा। तो ये थे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। इन्होंने तेज प्रताप यादव को लेकर भी कह दिया है कि किसी भी परिवार में बड़े बेटे के अधिकार होते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजद ने तेज प्रताप को दरकिनार कर दिया है वो उचित नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की कई खबरें हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।